हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमजे क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं पास्ट कंटिन्यू प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस का हम थोड़ा सा रिव्यू देख लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस क्या होता है? जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या फिर ता हूं, ती हूं ऐसे वर्ड आए तो वो हमारे प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में आते हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, यानी जो काम हम नॉर्मली करते ही हैं, ठीक है, जैसे खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, ये जो काम हम नॉर्मली डेली रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम हम करते हैं वो हमारे प्रेजेंट इंडिफाइनाइट टेंस में आ जाते हैं। अब आती है हमारी पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस की बारी। तो पास्ट क्या होता है? पास्ट मतलब जो हो चुका है, तो उसका मीनिंग हो जाएगा जो हो चुका है, और इनडिफाइनाइट यानी जो चलता ही है या होता ही है वो हमारा इनडिफाइनाइट होता है। मतलब जो हो चुका है और जो चलता है उसको कैसे क्या डिफाइन करेंगे? तो हमारी जैसे हम बोलते हैं कि हम रोज खाना तो खाते हैं, ठीक है, पर हम अगर बता रहे हैं मैंने कल खाना खाया या मैंने कल खाना खाया था, ये जो हमारा आ जाएगा मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया था, ठीक है। मैं घूमने गया या फिर मैं घूमने गया था, मैं घूमने गई या मैं घूमने गई थी। इस टाइप के जो हमारे वर्ड आ जाते हैं वो हमारे आ जाएंगे, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे आ जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो कैसे सेंटेंस आएंगे? जैसे उसने एक पत्र लिखा, ठीक है, लिखा। अब हमें क्या पता कब लिखा, कल लिखा, परसों लिखा, है ना। लिख तो दिया, लिखा मतलब लिखा था, कभी तो लिखा था उसने। वह बाजार गई, मतलब वो बाजार तो गई है, हमें नहीं पता कब गई, क्यों गई, ठीक है, कब गई ये पता है, नहीं पता है, गई है बस। तो हमारे जो जिस सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे या फिर आ ई ए जैसे शब्द आए वो हमारे आंख बंद करके बता देना कि वो हमारे पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस होते हैं, ठीक है। पास्ट इंडिफाइनाइट वाले टेंस में आते हैं तो उस सेंटेंस को हम पास्ट इंडिफाइनाइट वाली टेंस के स्ट्रक्चर से देखेंगे, है ना। तो इसको हम एक तरीके से देख सकते हैं, यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैव ओकर्ड इन द पास्ट। जो भूतकाल में हो चुके हैं उन एक्शन को डिस्क्राइब करता है हमारा पास्ट इंडिफाइनाइट टेंस, ठीक है। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसका हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए काफी है। तो हमारा यहाँ पे जो पास्ट इनडिफाइनाइट टेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, और प्रेजेंट इनडिफाइनाइट में हमारा वर्ब का फर्स्ट लगता था। लेकिन हमारा जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ देखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इनडिफाइनाइट में ही लगता है। जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट के लिए ही बना है, ये और कहीं यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा, उसने एक पत्र लिखा। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसने, ठीक है, यानी ही। फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, हमारा जो वर्ब है वो क्या है, लिखना यानी राइट, ठीक है। तो इसका सेकंड फॉर्म क्या है, राइट, रोट, रिटन। रोट हमारा इसका सेकंड फॉर्म है। तो ही रोट, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर, ही रोट अ लेटर। यहाँ पे वह बाजार गई, वह, शी गई, वेंट बाजार, मार्केट, शी वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे वेंट क्यों आया, क्योंकि गो का सेकंड फॉर्म जो है वो हमारा वेंट है, गो, वेंट, गोन। सेम इस टाइप से हमारा थर्ड आएगा, वह चाय पीता था, ठीक है। तो ही ड्रैंक टी, ड्रिंक हमारा ड्रिंक का सेकंड फॉर्म है। वह गाना गाती थी, ही शी सेंग अ सॉन्ग, सेंग हमारा सिंग का सेकंड फॉर्म है। इस टाइप से हमारे इसके सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब हम देखते हैं कि पास्ट इनडिफाइनेट टेंस में जो हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, एक तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस हो गए। उनको हम कैसे देखते हैं? जैसे कि हमने देखा था कि जो हम बातचीत करते हैं नॉर्मल, वो हम चार तरीके से करते हैं। चार कौन कौन से तरीके से करते हैं? जो हमारे चार तरीके होते हैं वो होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें हम केवल पॉजिटिव बात बोलते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिनमें हम केवल नेगेटिव बात बोलते हैं। फिर हमारे आते हैं इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में हम दो तरह के क्वेश्चन बोलते हैं।
पहला क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं और दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो हमारे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके हम सारे सेंटेंस अभी स्ट्रक्चर के थ्रू याद करेंगे। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था सेम हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पर हमारा इसमें पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या 3 चीजें याद रखनी है। जो 3 चीजें हमें याद रखनी है वो है, पहला तो ये कि हमारे वाक्य के अंत में यदि ता था ती थी ते थे या आ ई ए आए तो वह हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। और हमारे पास ये हमने पहले कंफर्म करना है कि कौन सा है, तो यहाँ हमने कंफर्म कर लिया। उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर हमारा सेंटेंस जो है वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसमें हमारी वर्ब जो लगेगी उसका सेकंड फॉर्म ही लगेगा। और थर्ड हमें देखना है कि जहां भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो डिड ही होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसमें डिड यूज होगी। तो हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हमें पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज इतना नहीं होता है। तो हम हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा होता है कर्ता यानी जो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या होता है, जो हो रहा है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे सब्जेक्ट जो हो रहा है उसे कैच करता है, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब को कैच करता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है जिसके बारे में बात होती है, ठीक है। तो उसने एक पत्र लिखा, तो यहाँ हमारा कर्ता कौन है यानी किसने लिखा, तो यहाँ आएगा उसने, यानी हमारा सब्जेक्ट होगा उसने। उसने कौन, लड़का या लड़की, लिखा यानी लड़का। सबसे पहले तो हम देखेंगे उसने एक पत्र लिखा यानी हमारा लास्ट में आया आ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारा है वह बाजार गई, यहाँ लास्ट में आया हमारा ई, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। उसके बाद हमारा हो गया हम विद्यालय गए, यहाँ हमारा आ रहा है ए, यहाँ आ रहा है ता था, यहाँ ती थी और यहाँ ते थे। इस टाइप से हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसने एक पत्र लिखा, उसने सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे ही। उसके बाद हमारी वर्ब क्या है, लिखना, ठीक है। तो हमारी वर्ब क्या होती है, आना जाना खाना पीना सोना लिखना उठना बैठना, ये हमारी वर्ब होती है। तो हमारी वर्ब क्या है यहाँ, लिखना। तो लिखना क्या होगा, राइट। लेकिन हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारी वर्ब होगी उसका सेकंड फॉर्म ही यूज होगा। तो हमारा राइट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोट, ही रोट। अब क्या लिखा उसने, पत्र लिखा, तो पत्र हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ही रोट अ लेटर, ठीक है। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वह बाजार गई। कौन गई, कौन काम कर रहा है, जा कौन रहा है, वह जा रही है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, शी। उसके बाद क्या कर रही है वो, जाना है ना, जा रही है, गई है मतलब गई गई, ठीक है। क्या करना, उसमें जो हमारा वर्ब है वो क्या हो रहा है, जाना हमारा वर्ब हो रहा है। तो जाने गो का जो हमारा सेकंड फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, वेंट। तो शी वेंट। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ गई है, वो गई है मार्केट, है ना। तो जो बाजार है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो शी वेंट मार्केट, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब हम देखते हैं हम विद्यालय गए, यहाँ कौन जा रहा है, हम जा रहे हैं, यानी कर्ता कौन है, हम हैं। सब्जेक्ट कौन है, हम। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। उसके बाद क्या किया, वही सेम हमारी सेकेंड फॉर्म गो की, वेंट। वी वेंट, वी वेंट टू, कहाँ गए, ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय। वी वेंट टू स्कूल। नेक्स्ट, वह चाय पीता था।
क्या आ रहा है, ता था, है ना। तो कौन पीता था, कर्ता कौन है, कर्ता है वह, और ता था यानी ही आएगा, ठीक है। तो ही क्या करता था, पीता, तो मतलब पीना, ठीक है। पीना के लिए क्या यूज होगा, ड्रिंक, लेकिन ड्रिंक की हमें क्या यूज करनी है, सेकेंड फॉर्म, तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो ही ड्रैंक टी। के बाद हमारा आएगा, वह गाना गाती थी, शी सेंग अ सॉन्ग। सिंग का सेकंड फॉर्म होगा सिंग का सेकंड फॉर्म होगा सेंग, तो शी सेंग अ सॉन्ग। फिर हमारा आता है, वह क्रिकेट खेलते थे, ठीक है। यहाँ हमारा एस ई एस डू डस जैसा कुछ नहीं है, यहाँ सिंगुलर प्लूरल का हमने कुछ भी नहीं करना है, एस ई एस लगना नहीं है, नॉर्मल सी हमें वर्ब सेकंड लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है नॉर्मल सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ हमें सिर्फ वर्ब के साथ छेड़छाड़ करनी है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, और हमें न सब्जेक्ट के साथ छेड़छाड़ करनी है, न वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म के अलावा छेड़छाड़ करनी है, और ना ही ऑब्जेक्ट के साथ करनी है। तो यहाँ हमारा आएगा, दे प्लेड क्रिकेट। अब ये तो हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमने बड़ी आसानी से बनाना सीख लिया है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे हो जाएंगे, उसने एक पत्र नहीं लिखा, वह बाजार नहीं गई, हम विद्यालय नहीं गए, वह चाय नहीं पीता था, वह गाना नहीं गाती थी, वह क्रिकेट नहीं खेलते थे। यहाँ जो हमारे सारे सेंटेंस हमारे नेगेटिव में हो जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस में। और सेम हमें क्या करना है, यूज कौन से हेल्पिंग वर्ब का करना है, उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वो होगा डिड। अब आ जाते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम नेगेटिव यानी न में बात करते हैं। जब हम किसी बात को नकारते हैं तो वहां हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ डिड ही आएगा, उसके बाद नोट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। यहाँ पे वह बाजार नहीं गई, शी डिड नॉट गो टू मार्केट। वह चाय नहीं पीता था, ही डिड नॉट ड्रिंक टी। वह क्रिकेट नहीं खेलते थे, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। इस टाइप से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।